अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना होगा या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और नियोजित शिक्षक के वेतन में संभवतः कितना का अंतर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं 1 जनवरी को बेसिक पे, जो नियोजित शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 जनवरी 2026 को उनका बेसिक पे जो 2003 के हैं। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया 58% डीए के अनुसार इनका 18,728 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 16,15 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया और 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 55,433 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 51,833 रुपया। ये हो गया आपका नियोजित शिक्षक जो 2003 के हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और इनका जो जमा होगा 12,370 रुपया जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया। इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया जो 2003 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो आप यहाँ पर जो उनका वेतन का अंतर है वो आराम से देख सकते हैं कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया, जबकि विशिष्ट का होता है 61,357 रुपया। तो संभवतः दोस्तों 6,000 का जो है वेतन में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। एक 6,000 यहाँ पर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनका मात्र 3,600 रुपया उनके फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं इनका लगभग 12,370 रुपया जमा हो रहा है। तो ये सैलरी डिफरेंस है दोस्तों नियोजित और विशिष्ट का। बात करते हैं जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होगा। 58% डीए 18,177 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,567 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 53,884 रुपया। इसमें से 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया। सेम ईयर के यानी 2006 के ही अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 18,369 रुपया होगा। 5% एचआरए 1,584 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो गया और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनका 3,600 ही जमा हो रहा था। इनका 12,009 रुपया जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। तो इनहैंड सैलरी में 2 से 3,000 या 4,000 या 5,000 का डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों, जबकि एनपीएस में सीधा 3 टाइम्स उनका जमा होता है जो विशिष्ट शिक्षक है। और 2010 के अगर नियोजित शिक्षक की बात करें जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा और इसमें जो है डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी इनका 48,785 रुपया होता है जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेम ईयर के तो उनका बेसिक 35,750 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, एक इंक्रीमेंट के अनुसार। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 46,234 रुपया किनका, जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट बन गए हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं जनवरी 2026 में 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होगा। 58% डीए के अनुसार 16,136 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,391 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,147 रुपया। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 44,547 रुपया। अगर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका हो जाएगा बेसिक पे आने वाला मंथ में वो हो जाएगा 28,140 रुपया, यानी जनवरी 2026 में 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 53,063 रुपया होगा। 10,671 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,392 रुपया। जो
छठा फेज वाले नियोजित शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 40,746 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 37,146 रुपया होगा। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 25,750 रुपया के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा। 9,764 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया होगा। तो आप एक चीज ये देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है जनवरी 2026 में जो 2003 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 51,833 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होता है 61,357 रुपया। तो ये आपको सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। जबकि EPF अकाउंट में नियोजित शिक्षक का 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,370 रुपया होगा। तो ये जो सैलरी डिफरेंस है आपको सभी प्रकार के शिक्षक में देखने को मिलेगा। जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होगा 47,589 रुपया। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 53,884 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 59,598 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक का इनहैंड सैलरी बनेगा जनवरी 2026 से 48,785 रुपया, जबकि विशिष्ट शिक्षक का इनहैंड सैलरी होगा 46,234 रुपया। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी उनका 52,385 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 57,894 रुपया होता है। TT पास शिक्षक की बात करें तो नियोजित का 44,547 रुपया बनता है, जबकि नियोजित विशिष्ट शिक्षक का 42,392 रुपया बनता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का उनका 37,146 रुपया बनता है, जबकि विशिष्ट का 38,874 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं सभी प्रकार का उनका फ्यूचर के लिए जो जमा होता है सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपया जमा होता है उनके EPF अकाउंट में। जबकि आप अगर विशिष्ट शिक्षक का देखेंगे तो सभी प्रकार के शिक्षक का अलग अलग है। 2003 का होगा 12,370 रुपया जमा होगा। जो 2006 के हैं 12,009 रुपया जमा होगा। जो 2010 के हैं 11,660 रुपया जमा होगा। जो TT पास शिक्षक हैं 10,671 रुपया जमा होगा। और जो छठा फेज वाले हैं यानी 2022 वाले हैं 9,764 रुपया जमा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन जो है कहीं ना कहीं वो कुछ कम है विशिष्ट शिक्षक की तुलना में। विशिष्ट शिक्षक का एक तो उसका NPS में ज़्यादा जमा हो रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि नियोजित शिक्षक का वेतन जनवरी 2026 से कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और जो नियोजित शिक्षक का वेतन है उस पर क्या डिफरेंस हो सकता है या कितना का अंतर हो सकता है। आज के आप होलसेल में ये मान के चलें दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं 2026 में जनवरी से इंडेक्स 15 के अनुसार बेसिक पे उनका 32,290 होगा। जबकि जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 होगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है सभी शिक्षकों को तो जनवरी में इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 37,810 रुपया हो जाएगा। अगर सेवा निरंतरता को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ वेतन संरक्षण को लिया जाए, तो जनवरी 2026 से उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 70,965 रुपया हो जाएगा विशिष्ट के रूप में। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 14 के अनुसार जो मूल वेतन होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा। इंडेक्स 9 के अनुसार पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया। यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो समस्थानिक इंडेक्स ये 14 इंडेक्स 14 के अनुसार बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों 2006 के शिक्षकों का वो 59,598 रुपया होगा। और जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद वो जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,928 रुपया होगा।
जो 2010 के शिक्षक हैं इंडेक्स 13 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है, और पे प्रोटेक्शन जो होगा वो इंडेक्स 8 पे आएगा और वो 30,750 रुपया हो जाएगा। यदि सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो इंडेक्स 13 समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा और वो बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा 57,894 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 66,947 रुपया होगा। 2003 का हो गया, 2006 का हो गया, 2010 का हो गया। अब बात करते हैं टीटी पास शिक्षक का दोस्तों। इंडेक्स 10 के अनुसार जो नियोजित शिक्षक है उनका बेसिक पे 27,820 रुपया है, और ये जो 27,820 रुपया है वो इंडेक्स 5 में फिट आएगा, 28,140 रुपया हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 के अनुसार हो जाएगा, बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 53,063 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता के बाद जो ग्रॉस सैलरी होगा वह 61,357 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 2016 के नियोजित रहते हुए इंडेक्स 10 के अनुसार इनका भी 27,820 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो मूल वेतन 32,620 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 23,280 रुपया इंडेक्स 4 के अनुसार होगा, जबकि इंडेक्स 2 के अनुसार 25,750 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक का। और जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के साथ ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 51,545 रुपया हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के ग्रेजुएट टीचर हैं दोस्तों उनका जो है नियोजित का 29,410 रुपया बेसिक पे होगा, जबकि विशिष्ट का 29,700 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 3,300 होगा नियोजित शिक्षक का, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,600 होगा, और यदि इनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो 37,630 रुपया हो जाएगा। पे प्रोटेक्शन के अनुसार ग्रॉस सैलरी 57,617 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 70,630 रुपया। वो जो सैलरी है दोस्तों वो चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक है वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 61,357 रुपया होगा, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद की गणना को अगर छोड़ दें तो इनहैंस सैलरी पे प्रोटेक्शन के अनुसार 48,987 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों वेतन का गणना किया जा सकता है विशिष्ट शिक्षकों का